नमस्कार। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई न कोई ऐसी किताब होती है जो उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देती। मेरे लिए वो किताब महर्षि पतंजलि की योग सूत्र है। इस प्राचीन ग्रंथ में मुझे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से परिवर्तित किया है। इसमें छिपा हुआ ज्ञान आज भी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। योग सूत्र ने मुझे अनुशासन, ईश्वर प्रणिधान, योग अभ्यास, इन जैसे अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में सिखाया है। मैंने बहुत ही कम उम्र से ही योग सूत्र का अभ्यास किया था, इसीलिए मुझे अनुशासन का महत्व समझ में आया और हम कैसे एक संगठित जीवन जी सकते हैं। इससे भी अधिक ये किताब मुझे जीवन जीने का तरीका सिखाती है। इसके प्रथम अध्याय ने मुझे अभ्यास और वैराग्य के बारे में समझ दी। ये शब्द सुनने में बहुत सामान्य लगते हैं, लेकिन उनका महत्व बहुत अधिक है और ये किसी भी व्यक्ति की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। हमारी जिंदगी के हर पहलू, जैसे हमारे विचार, दैनिक दिनचर्या और संबंध, हमें इन सब पर ध्यान देकर आगे बढ़ना है। हर एक कार्य में अनुशासन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो। कम समय के लिए अनुशासन बनाए रखना आसान है, लेकिन लंबे समय के अनुशासन के लिए समर्पण उसकी आवश्यकता होती है। मैं योग सूत्र 1.14 का उल्लेख करना चाहती हूँ। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ये सूत्र हमें बताता है कि दृढ़ता से लंबे समय तक बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले, अपने काम को पूरी दृढ़ता से करें। देखिए, आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, भले ही वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन आपको वो चीज़ तब मिलेगी जब आप निरंतर बिना रुके उस कार्य को अनुशासन और समर्पण के साथ करेंगे। मैंने एक आदत बनाई है, मैं रोज सुबह और शाम प्रार्थना करती हूँ। जीवन में ऐसी तो सब चीजें होती है जहाँ हमारा कोई भी नियंत्रण संभव नहीं। इस स्थिति में प्रार्थना करके, ईश्वर प्रणिधान करके काफी ऊर्जा महसूस होती है। इसके साथ ही योग सूत्र हमें ये सिखाता है कि हम बाहर की परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन जिस पर हमारा नियंत्रण हो सकता है वो है हमारा शरीर और मन। इसीलिए अपने कार्य पर ध्यान दें, अपनी पूर्णता के साथ में वो कार्य करें और ये सारे कार्यों में जो भाव होना चाहिए वो अच्छा हो, शुद्ध हो। ध्यान दें, कर्म तो आपके हाथ में है, लेकिन कार्य फल नहीं। इसीलिए अपने मन से कर्म फल का मोह निकाल डालें। जैसे एक माली बीज बोता है, वो उसकी देखभाल करता है, उसे पानी देता है और बड़े अच्छे भाव के साथ उसका ध्यान देता है, लेकिन वो जानता है कि उसको बढ़ने के लिए ब्रह्मांड और प्रकृति पर छोड़ना जरूरी है। जो माली छोड़ देता है वो सिर्फ अपने कर्म करता है और फल प्रकृति पर छोड़ देता है। इसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, जहाँ आप अपने आप को पूर्ण रूप से उच्च वास्तविकता को समर्पित होते हैं। इस किताब ने मेरे जीवन को एक उद्देश्य दिया है और मुझे आध्यात्मिक ज्ञान, संतोष और गहराई से जोड़ दिया है। ब्रह्मांड की शक्ति ने मेरे जीवन को समृद्ध बनाया है और मुझे बड़ी चीजें हासिल करने में सक्षम बनाया है। महर्षि पतंजलि की योग शक्तियों की शिक्षाएं मेरे जीवन और योग अभ्यास पर गहरा प्रभाव डालती हैं। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप इस किताब का अध्ययन करें और उसे अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। शुभमस्तु। नमस्कार।